जो स्कीम के तहत जो नौकरियां देनी थी या फिर जिस हिसाब से आपको कोल इंडिया में रोजगार देना था वो नहीं हो पाएगा। तो कैसे, उसके लिए तो हमें केंद्र सरकार से लड़ना होगा। हम लड़ने का काम कर रहे हैं। डीआरडी परियोजना की बात कर लें तो डीआरडी परियोजना को भी बीजेपी ने बंद कर रखा है। दामोदर रिवर डाइवर्जन आप उसको रोक के बैठे हुए हैं ना, हमने तो नहीं रोका ना। हमारे झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ दे दीजिए। अगर उसकी जांच किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के कार्यकाल में और तत्कालीन जो सीएमडी थे उस समय सीसीएल के, उनके समय में बहुत बड़ी घोटाला हुई है। नाम सभी का सामने आता है, मंत्रिमंडल में भी नाम मेरा सामने था। आगे जो आला कमान का निर्णय होता है हम लोग उसी को मानते हैं। झारखंड विधानसभा में आज सत्र का पहला दिन था और इस सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण करवाया गया। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सभी विधायकों को उनका पदभार ग्रहण कराया और उसके अब ये सत्र खत्म हो चला है। अब धीरे धीरे विधायक आते जा रहे हैं, निकल के अपने आवास की ओर जा रहे हैं। इसी बीच हम बात करेंगे सभी विधायकों से, कोशिश करेंगे जितने भी विधायक निकल के आ रहे हैं उनसे बातचीत कर पाए। प्रथम जीत में मैया सम्मान की अहम भूमिका है। हमारी तमाम मैयाओं ने किया, हमारी सरकार ने उनको सम्मान देने का काम और उनके विश्वास को कायम रखना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से पहले कैबिनेट में अपनी वादों को पूरा करने की मोहर लगाई है, मैं समझता हूँ कि मैया का जो विश्वास है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैया योजना को लेके, मैया योजना के पेमेंट को लेके कुछ योजनाएं जो है उसमें कटौती की गई है। बोलने की बात है, ये सब बीजेपी का जो है वो र्यूमर्स है। सरकार को कैसे चलाना, हम तो बोल रहे हैं 1,36,000 करोड़ दे दीजिए। आप उसको रोक के बैठे हुए हैं ना, हमने तो नहीं रोका ना। हमारे झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ दे दीजिए। हम मैया सम्मान योजना क्या और भी सम्मान योजना निकाल देंगे। भैया सम्मान योजना, कोयला वगैरह की रॉयल्टी बढ़ाने की जो कोयले की रॉयल्टी वगैरह बढ़ाने की जो प्रोसेस झारखंड सरकार ने शुरू किया है, क्या है उसमें? देखिए, निश्चित तौर पर स्टेट का अपना फंडामेंटल राइट्स होता है, वो किसी चीज की भी रॉयल्टी बढ़ा सकती है। और जब खनिज पदार्थ झारखंड में है तो झारखंड सरकार तय करेगी कि उसकी रॉयल्टी क्या होगी क्या नहीं होगी। मैंने तो पहले भी बोला है कि जिस तरीके से पुराने समय में 2014 के बाद 2019 तक कोयले का जो ग्रेड चेंज हुआ, एक कोयले का ग्रेड को बनने में हजारों साल लगता है और उसी कोयले के ग्रेड में बीजेपी के कार्यकाल में हम लोग ने देखा है कि अगर एक महीने में आप वॉशरी 4 का कोयला का आवंटन निकाल रहे हैं तो दूसरे महीने में आप वॉशरी 10 कर दे रहे हैं। तो जो ग्रेडिंग चेंज हो रहा है उससे रॉयल्टी भी घट रही है। आखिर 1000 साल कोयले के सिन को बनने में समय लगता है, उससे भी ज्यादा डिके लगता है, तो आप उसका रॉयल्टी का नुकसान किसको हो रहा है? अगर उसकी जांच किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के कार्यकाल में और तत्कालीन जो सीएमडी थे उस समय सीसीएल के, उनके समय में बहुत बड़ी घोटाला हुई है। अगर उसका एसीबी से जांच कराया जाए तो झारखंड सरकार को रॉयल्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये गोपाल सिंह वाले जी, उन्हीं के कार्यकाल। अब तो डॉक्टर मंत्री मिला है, चालू होगा। जरीडी प्रखंड में पलायन बहुत, जरीडी प्रखंड में पलायन की समस्या है क्योंकि वहां पर जो लोग निर्भर थे वो कोल इंडिया पे निर्भर थे। वहां पर जो लोग थे वो डीबीसी पे निर्भर थे। आज 940 का मामला हो या फिर आपको डेथ स्कीम का मामला हो या 4th ग्रेड की बहाली का हो, जब आप सेंट्रल अक्वायर्ड स्कीम पर चलते हैं और उसके तहत काम नहीं होता है, जैसे आप डीआरडी परियोजना की बात कर लें तो डीआरडी परियोजना को भी बीजेपी ने बंद कर रखा है, दामोदर रिवर डाइवर्जन। तो एक्वायर्ड जमीन को जब तक आप नहीं पूरा कर पाइए, एक्वायर्ड जमीन में जो आपने जो स्कीम के तहत जो नौकरियां देनी थी या फिर जिस हिसाब से आपको कोल इंडिया में रोजगार देना था वो नहीं हो पाएगा। तो कैसे, उसके लिए तो हमें केंद्र सरकार से लड़ना होगा। हम लड़ने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस विधायक दल का नेता के लिए आपका नाम सामने, देखिए, नाम सभी का सामने आता है, मंत्रिमंडल में भी नाम मेरा सामने था। आगे जो आला कमान का निर्णय होता है हम लोग उसी को मानते हैं। हम लोग खानदानी कांग्रेसी हैं और मुझे विरासत में राजनीति मिली है, तो विरासत के साथ मुझे संस्कार भी मेरे पिता का मिला है। तो कांग्रेस का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। आज आपने शपथ फिर से एक बार फिर बेरमो की जनता ने आपको चुना है अपना नेता, थोड़ा नीचे कर लीजिए। क्या कहेंगे पहला आपका जो? ये निश्चित तौर पर बेरमो की जनता ने मुझे चुनने का काम किया है क्योंकि बेरमो की जनता ने पिछले बार मेरे पिता के नाम पर और मेरे पिता के कार्य पर वोट दिया था, लेकिन इस बार मेरे पिता के संस्कार पर
मुझे वोट दिया है। जनता को ये यकीन हुआ है कि मुझे विरासत में राजनीति के साथ राजेंद्र बाबू और पंडित बिंदेश्वरी दुबे का संस्कार भी मिला। निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आई है और जितने ज्यादा मार्जिन से मैं जीता हूँ, वो जनता का विश्वास है और प्यार है, और जो मैंने काम किया है तो वो विश्वास मैंने कायम रखा है, इसलिए मुझे जनता ने जिताया। हम लोग आपको मंत्री के तौर पर देख वो बीजेपी से पूछे, अरे जाने वो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आपको हम लोग मंत्री के तौर पर देखना चाह रहे थे। देखिए, हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी का निर्णय होता है उसे हम लोग मानते हैं, आगे भी मानने का काम करेंगे। जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसको भरपूर तरीके से निभाया जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे सरकार पर। सरकार की जिम्मेवारी पहले भी थी, तभी तो जनता ने वापस हमें चुनकर भेजा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।